गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम जो कल हमने टॉपिक छोड़ा था उसको शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने टॉपिक लिया था आवृत्ति वितरण के प्रकार, आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रृंखला के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रृंखला के 5 प्रकार थे। एक अपवर्जी श्रृंखला, दूसरा समावेशी श्रृंखला, तीसरा खुले मुंह वाली श्रृंखला, चौथा था संचयी आवृत्ति है। चौथा जो था वो संचयी आवृत्ति था, वो हमने किया। अब चौथा जो संचयी आवृत्ति था उसको संचयी आवृत्ति श्रृंखला को साधारण आवृत्ति श्रृंखला में कैसे परिवर्तित करना है, संचयी आवृत्ति श्रृंखला को साधारण आवृत्ति श्रृंखला में कैसे परिवर्तित करना, उसके बारे में सीखेंगे। और पांचवा इसका मध्यम मूल्य आवृत्ति श्रृंखला, पांचवा है मध्यम मूल्य आवृत्ति श्रृंखला, उसको हल करना है आज हमने। तो देखिएगा, ये था आपके पास। कल हमने किया संचयी आवृत्ति श्रृंखला। आपने बताया संचयी आवृत्ति श्रृंखला 2 प्रकार से होती है, ये कम विधि द्वारा, एक से अधिक विधि द्वारा। आगे प्रश्न है संचयी आवृत्ति श्रृंखला को साधारण आवृत्ति श्रृंखला में कैसे परिवर्तित किया जाता है। संचयी आवृत्ति श्रृंखला को संचयी आवृत्ति श्रृंखला को साधारण आवृत्ति श्रृंखला में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, ये प्रश्न है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संचयी आवृत्ति श्रृंखला को साधारण आवृत्ति श्रृंखला में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, बड़ा सीधा सा है। संचयी आवृत्ति श्रृंखला को ऊपर हमने किया, संचयी आवृत्ति श्रृंखला को हम 2 तरीके से करते हैं, 2 प्रकार से कम विधि द्वारा और से अधिक विधि द्वारा। से कम विधि द्वारा किया हमने। देखिएगा, से कम 5 से कम जब कम विधि द्वारा करते हैं, तो जब कम विधि द्वारा करते हैं तो क्या करते हैं, हम उच्च सीमा को लेते हैं, उच्च सीमा को लेते हैं। उच्च सीमा 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम और 20 से कम। अब जब हमने अधिक विधि द्वारा किया तो हम लोअर लिमिट, जिसको निम्न सीमा बोलते हैं, उससे लेते हैं 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक और 15 से अधिक। अब जैसे इसी को ले लेते हैं तो इसको हमने, जैसे 5 से अधिक है, ये आपके पास 2, 6, 9, 10 आया। मैं इसी प्रश्न को कर रहा हूँ, इसी प्रश्न को आगे लिख रहा हूँ। जैसे मेरे पास आया अंक, ये आपके पास अंक थे 5 से कम, 5 से कम, 10 से कम, 10 से कम, और ये 15 से कम, 15 से कम, और ये 20 से कम, 20 से कम। ये आपके पास अंक थे आए। कितने बच्चों के आए, आवृत्ति विद्यार्थियों की जो संख्या थी ये आपके पास आई, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये आपके पास आई, आपके पास 2, 6, 9 और ये 10। अब इसको हमने, ये हुई संचयी आवृत्ति। ये जो 2, 6 कैसे पता लगाएंगे हम कि ये आवृत्ति हमारे पास दी है या संचयी आवृत्ति दी है। ये हम पता लगाएं। यदि हमारे पास जो आवृत्ति है वो बढ़ते क्रम में है, अगर आवृत्ति आपके पास जो दी है वो बढ़ते क्रम में है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो संचयी आवृत्ति दी है। अगर वह आगे पीछे दी गई है जिस प्रकार मैं ऊपर बता रहा हूँ, यदि आपके पास 2, 4, 3, 1 इस प्रकार दी है तो आप बोलेंगे ये आवृत्ति दी है। आवृत्ति और संचयी आवृत्ति में यही फर्क है। संचयी आवृत्ति जो होगी वो बढ़ते क्रम में होगी और आवृत्ति जो होगी वो आगे पीछे हो सकती है। तो देखिएगा, ये हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अब इसको हमने विद्यार्थियों की संख्या क्या करना है, साधारण आवृत्ति में बदलना। ये साधारण आवृत्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये आया संचयी आवृत्ति में विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लिख रहा हूँ संचयी आवृत्ति, यहाँ लिख रहा हूँ साधारण आवृत्ति में विद्यार्थियों की संख्या, साधारण
आवृत्ति में विद्यार्थियों की संख्या, साधारण यहाँ लिखो विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या देखिएगा क्या साधारण आवृत्ति में लिखेंगे तो यहाँ मैं पहले अंक लिखूंगा साधारण आवृत्ति में, फिर ये आपके पास आ गया आगे विद्यार्थियों की संख्या। अंक यहाँ है 5 से कम, 5 से कम मतलब 0 से लेके 5 तक, 10 से कम 5 से लेके 10 तक। साधारण आवृत्ति में जब आपने बदलना है तो ये जो संचयी आवृत्ति है आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। अब देखिएगा यहाँ 2 है तो 2 को वैसे लिखेंगे। जब हमने संचयी आवृत्ति लिखा था, संचयी आवृत्ति बनाया था, तो संचयी आवृत्ति में मैं यहाँ बता रहा हूँ आपके संचयी आवृत्ति जब हमने बनाया तो क्या किया, पहले में दूसरा जमा कर दिया, जो जोड़ आया उसमें तीसरा जमा कर दिया, जो जोड़ आया उसमें चौथा जमा किया। जब हम ये हमारे पास संचयी आवृत्ति आई, जब हम संचयी आवृत्ति को साधारण आवृत्ति में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पहले को तो वैसा लिखेंगे, पहले को वैसा का वैसा लिखेंगे जैसा है, फिर क्या करेंगे दूसरे में से पहला घटा लेंगे, तीसरे में से दूसरा घटा लेंगे, चौथे में से तीसरा घटा लेंगे, वो आपके पास साधारण आवृत्ति आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा आपके पास यहाँ लिखी है पहले को वैसा, ये 6 - 2 यहाँ लिखूँ 6 - 2 ये आपके पास 4 आ गया। फिर आपके पास था 9, 9 - 6 तीसरे में से दूसरा घटाना है, ये आपके पास 3 आ गया। फिर आ गया चौथे में से तीसरा 10 - 9 ये आपके पास आ गया, 10 में से 9 घटा 1 बच गया। तो ये आपके पास 2 4 3 1 ये आपके पास साधारण आवृत्ति आई। ये आपके पास क्या आई, साधारण आवृत्ति आई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके पास साधारण आवृत्ति दी है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संचयी आवृत्ति बनाओ, तो सीधी सी बात है, ये ऊपर मैंने आपको बताया संचयी आवृत्ति कैसे बनाएंगे आप, पहले में दूसरा पहले को ऐसा लिख लेंगे, फिर पहले में दूसरा जमा करेंगे, दूसरे में तीसरा, तीसरे में जो भी जोड़ आता है पहले में दूसरा, फिर जो जोड़ आएगा उसमें तीसरा, फिर जो जोड़ आएगा उसमें चौथा, जो जोड़ आएगा उसमें नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट, इस प्रकार करेंगे। यदि आपके पास संचयी, आपके पास ऐसा दिया है संचयी आवृत्ति दी है, वहाँ लिखा नहीं होगा संचयी आवृत्ति दी है, वहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी होगी, पर आपने पता लगाना है। यदि अगर वो क्रम आपके पास बढ़ते क्रम में लगे तो आपने समझना है कि वो संचयी आवृत्ति है। तो जब संचयी आवृत्ति है उसको आपने साधारण आवृत्ति में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले को वैसे का वैसा लिखेंगे, दूसरे में से पहला घटा लेंगे, तीसरे में से दूसरा घटा लेंगे, चौथे में से तीसरा घटा लेंगे, ऐसे ऑनवर्ड आप करेंगे और वो आपके पास साधारण आवृत्ति बन जाएगी, वो आपके पास साधारण आवृत्ति आ जाएगी। इसके बाद है मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला ये मैं आपके पास लिखता हूँ नंबर 5। नंबर 5 है मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। आवृत्ति श्रृंखला, ये आवृत्ति श्रृंखला के मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे, ये 5वां है मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। अब मध्य मूल्य क्या होता है, मध्य मूल्य क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपके पास है, इसको समझाने के लिए देखिएगा मैं आपके पास लिख रहा हूँ यहाँ अंक। मध्य मूल्य होता क्या है, मध्य मूल्य होता है मध्य का मूल्य, दो संख्याओं के बीच का मूल्य। जैसे अंक था आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपके पास अंक थे। अब आप अंकों का मैं यहाँ ज्ञात करता हूँ मध्य मूल्य। मध्य मूल्य को m से अंकित करते हैं, m से अंकित करते हैं मध्य मूल्य को। मध्य मूल्य निकाला कैसे जाता है ये मैं आपको बताऊं। मध्य मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो मध्य मूल्य निकाला जाता है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, निम्न संख्या, ये उच्च संख्या, निम्न सीमा उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो इन दोनों को जमा करके, लोअर लिमिट जमा अपर लिमिट, दोनों को जमा करके बटा 2, क्योंकि 2 संख्या है तो यहाँ मैं लिखूँ m बराबर है 0 जमा 10 बटा हुआ 2, ये आपके पास आया 5। मध्य मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये
फिर आया आपके पास 10 और 20, दो संख्या 10 जमा 20, 10 जमा 20 बटा 2, 10 और 20 कितना हुआ 30, 30 बटा 2 कितना हुआ 15। फिर हुआ 20 जमा 30, 20 जमा 30, 20 और 30 कितना होता है 50 बटा 2, ये हो गया 25, और 30 और 40 हुआ 30 जमा 40, ये हुआ 70 बटा हुआ 2, ये आपके पास 35। तो ये आपके पास मध्य मूल्य आ गया 5, 15, 25, 35। समझ आए? तो ये आपके पास मध्य मूल्य आ गया। अब आपके पास मध्य मूल्य आपको पता होना चाहिए। मध्य मूल्य अगर आपने ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि इस प्रकार मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। हाँ, यदि आपके पास मध्य मूल्य दिया गया, आपने बारंबारता बोलते हैं इसको, ये बनानी है, तो कैसे बनाएं? यदि आपके पास मध्य मूल्य दिया है तो आपने ये बनाना है अंक, जैसे 0 से 10 तक, 10 से 20 तक इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ये आपको मैं बताऊँ। अच्छा, मध्य मूल्य को m से अंकित करते हैं। मध्य मूल्य को क्या करते हैं, m से अंकित करते हैं। यदि आपके पास मध्य मूल्य दिया गया है और आपने आवृत्ति श्रृंखला बनानी है, आवृत्ति श्रृंखला बनानी है, मध्य मूल्य दिया गया, आवृत्ति श्रृंखला बनानी है, तो कैसे बने? ये आपके पास m दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा पहला काम होगा, पहला काम क्या होगा, हमने ये जो मध्य मूल्य है इसका अंतर ज्ञात करना है। पहला जो काम है मध्य मूल्य का अंतर, मध्य मूल्य का अंतर, मध्य मूल्य का अंतर देखिएगा 5, 15, 25, 35, अंतर जो है वो सबका बराबर होगा। देखिए 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, 35 में से 25 घटाएंगे तो भी 10 बचेंगे। तो मध्य मूल्य का अंतर कितना हो गया, मध्य मूल्य का अंतर हो गया 10, मध्य मूल्य का अंतर 10। नंबर 2 करें, मध्य मूल्य के अंतर को 2 से भाग करेंगे। मैं लिख रहा हूं मध्य मूल्य के अंतर को 2 से भाग करें, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर ये आपके पास आ गया 10 बटा 2, ये 10 बटा 2 कितना होता है 5, 10 बटा 2 कितना होता है 5। अब इसको मध्य मूल्य का जो मध्य मूल्य का अंतर आया, इसको मैंने लिखा 10, मध्य मूल्य का अंतर आया 10। देखिएगा अब इसके लिए एक फार्मूला है, हमने सबसे पहले निचली सीमा बनानी है, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट L1, इसको क्या बोलेंगे L1 लोअर लिमिट, L1 लोअर लिमिट। इसके लिए फार्मूला है m माइनस 1/2 I, I किसके लिए, और L2 आपके पास आ गया m प्लस 1/2 I। मैं यहाँ लिखूँ L1 निचली सीमा, निचली सीमा लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, L2 ऊपरली सीमा, ऊपर वाली सीमा, ऊपरी सीमा जिसको बोलेंगे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ये हुई निचली सीमा, ये हुई ऊपरी सीमा। m मध्य मूल्य, मध्य मूल्य m हुआ मध्य मूल्य, I हुआ अंतर, किसमें मध्य मूल्य में अंतर, I क्या हुआ मध्य मूल्य में अंतर। तो ये आपके पास आ गया लोअर लिमिट। जैसे देखिएगा मेरे पास 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ मैं हल कर रहा हूँ इसको, तो देखिएगा ये मान लिया मेरे पास यहाँ नहीं दिया और मैं यहाँ लिखूँ मध्य मूल्य, मध्य मूल्य दिया, मैं यहाँ लिखूँ मध्य मूल्य, मध्य मूल्य, मध्य मूल्य मेरे पास दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, मध्य मूल्य ये आपके पास आ जाए। अब आपने वर्ग बनाना है,
क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग कैसे बनेगा ये लिख रहा हूँ। वर्ग वर्गांतर भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, ये आता है। तो देखिएगा मैंने बताया आपको, इसको बोलेंगे m, इसको बोलेंगे m। m L1 बताया m माइनस 1/2 i। m कितना था, m था आपके पास 5 माइनस, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, रफ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा L कितना हुआ 5 माइनस L1 है ये 5 माइनस L1, 5 माइनस 1/2 i मैंने यहाँ आपको बताया, i अंतर, i हुआ 10, ये 5 दूनी 10, 5 में से 5 घटाया तो आपके पास 0 बच गया, और यहाँ आप 0 लिख दें, 0 से लेके। अब L2 यहाँ लिखा, L2 है m क्या है, मध्य मूल्य, ये था आपके पास 5 जमा 1/2 गुणा 10, 5 दूनी 10, 5 में 5 जमा किए तो कितना आया 10, और यहाँ आप 0 से लेके 10 तक लिखे। आगे है 15, फिर यह L1 दोबारा यहाँ हो गया 15 माइनस 1/2 गुणा 10, तो ये 5 दूनी 10, 15 में से 5 गए तो कितना आया आपके पास 10, और L2 कितना आया 15 जमा 1/2 गुणा 10, ये 15 में 5 जमा किए कितना हुआ 20, तो ये हो गया 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक। इसी तरह ऑन बार देखें, यहाँ क्या होगा 20 से लेके 25 तक, 20 से लेके 25 तक, यहाँ क्या होगा 25 से लेके 30 तक, 25 से लेके देखें यहाँ 0 से लेके 10 से 20, 20 से यहाँ 30, और 30 से यहाँ 40। देखिएगा कैसे, यहाँ मैं देख रहा हूँ 35 आपके पास मध्य मूल्य था, मैं यहाँ लिखूँ 35 था मध्य मूल्य, तो माइनस 1/2, ये फार्मूला याद रखें, आपको पूछा भी जा सकता है, या आपको मध्य मूल्य दिया होगा, आपने वर्गांतर ज्ञात करना होता है, या आपके पास वर्गांतर दिया है, कई बार आपको मध्य मूल्य ज्ञात करना पड़ता है, तब आप इस तरह से रखें, जब आप प्रश्न हल करेंगे तो उसमें ये चीज़ें। तो ये होगा 35 माइनस 1/2 गुणा i आपके पास था अंतर, ये आपके पास 10 था, ये आपके पास 5 आ गया, 35 में से 5 घटाए तो कितना बचा 30, जो कि आपके पास ये आया। जब L2 की बात कर रहा हूँ तो 35 जमा 1/2 गुणा 10, ये आपके पास 5 दूनी 35 और 5 कितना होता है 40, और ये आपके पास 40 आ गया। ये आपके पास मध्य मूल्य जब आपके पास दिया है तब आप लोगों ने वर्ग अंतर ज्ञात करना है, तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसके साथ साथ आप प्रश्न भी करेंगे, आपकी किताब में दिए हैं, अगर किताब खोलेंगे तो किताब में 78 पेज के बाद आपके पास दिए हैं कि प्रश्न, उनको आपके पास उदाहरण दिए हैं, इनको देखें, आप उदाहरण दिए इनको देखें और इनको करें। साथ में इसके साथ साथ आपके पास पीछे 8 पेज 85 पेज पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको भी देखें। अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछना है, मुझे फ़ोन करना है, फ़ोन पे पूछें, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर होगा, मेरे को फ़ोन करें, पूछें, या आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, मैं आपको हल करके वो प्रश्न दे दूँगा। जिस प्रश्न का आपको नहीं पता लगे वो आपको मैं दे दूँगा। ये प्रश्न आपने 6ठी 7वीं 8वीं में भी किए हैं। आवृत्ति वितरण कैसे बनाना है, संचयी आवृत्ति वितरण कैसे बनाना है, वहाँ आपने ये सब चीज़ें की हुई है, तो ये देखें आप और इन प्रश्नों को हल करें। बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। बाकी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि सरकार के आदेश हैं कि हम बच्चों के हर हफ्ते टेस्ट लेंगे, जैसा हफ्ता बीत जाने के बाद जो भी हमने पढ़ाया उसका हम टेस्ट लेंगे, तो बच्चे उसकी भी साथ साथ तैयारी करें। जो हमने पढ़ाया उसको होमवर्क करके हमें चेक भी करवाएं और साथ में उसकी तैयारी भी करें, क्योंकि एक बार जो पढ़ा दिया वो आप ऐसा सोचेंगे स्कूल में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, वैसा संभव नहीं है।
अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है उसको आपको बताया जा सकता है, पर अगर आप ऐसा बोलें कि हमें दोबारा पढ़ाएं तो वैसा नहीं संभव हो पाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें और करें, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे।